हेलो नमस्कार। टारगेट विद बलराम स्वामी चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं सुदेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर हम क्या करें। हमारे सामने ऐसी मुश्किलें आ जाती है जिसकी वजह से हम कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं। विशेषतः इसी मुद्दे पर मैं चर्चा करने के लिए आपके पास आज आया हूं। ये आप ही तय करेंगे इस वीडियो के आखिर में कि मुझे नेक्स्ट वीक आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी बाहर लाने की, थोड़ी सी खुशियां लाने की और थोड़ा सा मनोरंजन करने का। हम आखिर स्ट्रेस से घिरे रहते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमें ये भी मालूम नहीं होता कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं और हमारी दशा बिल्कुल ही बदल जाती है। इसलिए आज मैं आपसे रूबरू हुआ हूं और आज मैं आपसे संवाद करने आया हूं। मेन मुख्य हम टॉपिक पर आए उससे पहले चर्चा में पहले एक मुख्य बात को मैं उठाना चाहूँगा और वो ये है कि क्या हम एग्ज़ाम से डरते हैं, क्या हम एग्ज़ाम से डरते हैं, क्या हम भयभीत होते हैं। ये सारी बातें हमारे सामने निकल करके आती है जब कोई डेट फिक्स हो जाती है कि एग्ज़ाम के अंदर हम क्या करें, या खुद को असफलता मान लेते हैं कि हम ही असफलता हैं या हम सफल हो ही नहीं सकते। यानी कि हम एनालिसिस कर लेते हैं, पूरा का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं खुद का। इसके बाद में खुद के मन के अंदर हम ये तय कर लेते हैं कि हम असफलता का श्रेय खुद को देना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसका उल्टा सोचें तो आपको नजर आएगा ऐसे बंधु हुए हैं जो बंधु बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वो युवा आज बहुत शिखर तक पहुंचे हैं। ऐसे हालातों पर आप अगर डिस्टर्ब होते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती और आपकी सबसे बड़ी लापरवाही है। मैं दूसरे शब्दों में अगर इसको डिकोड करना चाहूं तो मैं इसको डिकोड करना चाहूंगा कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए अपनी पर्सनल लैंग्वेज को, अपनी पर्सनल बॉडी लैंग्वेज को, या यूं कहें कि अपनी पर्सनल जिंदगी को दांव पे लगाते आ रहे हैं। फायदा इसमें यह है कि आप आलसी हैं। फायदा इसमें यह है कि आप लापरवाही हैं। आप कष्ट को नहीं झेलना चाहते। सीधी सी बात है। अगर मैं 100 बात की एक बात अगर कहना चाहूं, या फिर यूं कहूं कि मैं इसको लास्ट तौर पर यानी कि फाइनल तौर पर अगर इसको मैं डिकोड करना चाहूं तो मैं डिकोड करूंगा कि हम लापरवाह हैं। इसके बाद में मैं बात करना चाहूँगा कि जब एग्ज़ाम होते हैं, जब एग्ज़ाम नज़दीक होते हैं, वैकेंसी नज़दीक आती है तो हम अक्सर इधर उधर भागने की बजाय हम डिकोड खुद को करने लग जाते हैं और एकांत में रह करके ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम आखिर अब क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हम कैसे अपनी लाइफ को डिकोड करेंगे। ये अलग बात है कि हम खुद ही नहीं समझ पाते कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। अगर आपकी लापरवाही का अगर इतना बड़ा राज है और आप खुद को मानते हैं कि आप लापरवाह हैं, या फिर आप ये मानते हैं कि आप बार बार एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के अंदर आप फेलियर होते जा रहे हैं, यानी कि सक्सेस अभी तक आपको नहीं मिली है, तो आप मेरी एक बात को गौर करना। करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, करोड़ों फॉर्म के अंदर सिर्फ 1000 लोग ही लगते हैं, यानी कि वहाँ पर जगह उतनी होती है। तो वापस जो जाने वाले घर को अभ्यर्थी हैं, क्या वो निराश हो जाए, क्या वो हताश हो जाए, क्या वो अपने आप को क्वारंटीन कर ले? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की अगर वर्तमान भाषा में अगर मैं इसको डिकोड करना चाहूँ तो क्वारंटीन शब्द सही बैठता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हम खुद को कितना समझते हैं, खुद को समझते कितना है, खुद के लिए क्या करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने घर के लगे एक मिरर में जाके सामने खड़ा होना पड़ेगा। मिरर उम्मीद करता हूँ सबके पास होगा। अगर बड़े वाला मिरर नहीं है तो आप छोटे वाला मिरर ले आ सकते हैं। अभी इस वीडियो को पुश करके ला सकते हैं या वीडियो को चलाते हुए भी ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अधिकतर लोगों ने अभी अपने आप के मिरर को उठा लिया है, अपने घर के मिरर को उठा लिया है। आपके हाथों में मिरर है। मैं आपसे संवाद कर रहा हूं। कुछ लोग अगर इधर उधर ढूंढ रहे हैं तो मैं उनको 1 मिनट का वक्त देता हूं कि वो मिरर जल्दी से लेके आ जाएं। मैं आज लाइव परीक्षण करना चाहता हूं आपके सामने और आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सक्सेस में बाधा कौन है, हमारी सक्सेस में रुकावट कौन है। आप जल्दी कीजिए, तब तक मैं मिरर की भाषा को डिकोड करता हूं, यानी कि इसका विश्लेषण करता हूं। मिरर जब एक वास्तविक स्थिति है, मिरर हमें वह चीज बताता है जो वाकई में इस दुनिया में है, यानी कि परछाई से भी तेज
चलने वाला अगर किसी में दिमाग है तो वो है मिरर, यानी कि मिरर वैसा ही बताएगा जैसा कि वास्तविकता में पाया गया है। वास्तविकता में क्या है क्या नहीं है यह मिरर अपने आप तय कर लेगा। मुझे उम्मीद है अब आप सबके हाथों में मिरर है, कांच का वो टुकड़ा है जो हम रोजाना अपने चेहरे को सजाते संवारते वक्त देखते हैं। अब आप अपने आप को कांच के सामने लाइए, अपने चेहरे को कांच के सामने लाइए, मिरर के सामने लाइए, दर्पण के सामने लाइए, शीशे के सामने लाइए। यानी कि मैंने इतने नाम ले लिए, आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं वह आप समझ लीजिए। आप, मुझे उम्मीद है अब आपके हाथों में मिरर है, आपके चेहरे पर मिरर है। अब आप अपने चेहरे को देखें और समझें, क्या यह चेहरा किसी से डरता है? क्या इस चेहरे में आत्मविश्वास नहीं है? अगर नहीं है तो अगर बहाने बनाने की अगर आदत है तो इस मिरर के अंदर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मिरर के अंदर जो इंसान आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है वही आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी रुकावट है, वही सफलता में आपकी सबसे बड़ी रुकावट है, वही सक्सेस को अनसक्सेस का नाम दे रहा है। इसलिए इस मिरर के इंसान को पहचानिए और जो मिरर में दिख रहा है इस इंसान को बखूबी तौर पर अपनाइए और इसको संभालिए और कहिए कि तुम दुनिया के अनमोल हीरे हो, जिसने इस दुनिया में आकर के कीर्तिमान रचने के लिए कुछ इसमें इतिहास रचने का प्रेरणा ली है या फिर इतिहास रचने का यूं कह सकते हैं ठेका लिया है। उसी ईश्वर ने बनाया है इस मिरर में दिखने वाले इंसान को, और जो आपके समक्ष बैठा है उस इंसान को उसी ईश्वर ने बनाया है। तो जब उस ईश्वर ने बनाया ही है, इतना अच्छा चेहरा दिया है, इतने अच्छे गुण दिए हैं, इतनी अच्छी आंखें दी है आपको, तो फिर आपकी सफलता के बीच में अगर कोई लापरवाह है तो वो आप स्वयं हैं, आप खुद हैं। जब तक आप खुद नहीं जागेंगे तब तक आप किसी भी एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हारते हैं लोग, गिरते हैं, लेकिन चलते हुए गिरना कोई गुनाह नहीं है, भागते हुए गिरना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब हम अपने आप के लिए प्रयास ही नहीं करते तब हम ऐसा काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। प्रयास नहीं करना मतलब खुद से हार जाना। रही बात समस्या की, तो हर किसी के इंसान के जीवन में समस्या आती है। जब समस्या आनी बंद हो जाए तो आप ये समझ लेना कि हम एक मृत आदमी के समान हैं, मृत इंसान के समान हैं, क्योंकि मृत इंसान के पास कोई भी समस्या नहीं आती है। दूसरे शब्दों में अगर इसको मैं डिकोड करना चाहूँ तो मैं अभी आपको लाइव बता रहा हूँ। आप अपने आसपास ऐसे पशुओं को देखिए, ऐसे वन्य जीवों को देखिए जिनकी ज़िंदगी में क्या परेशानियां नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगी में क्या समस्याएं नहीं हैं। आजकल आप देख रहे होंगे किसान भाइयों ने अपने खेतों की रक्षा करने के लिए करंट लगा दिए गए हैं, यानी कि उनको मतलब खेत का नुकसान न हो इसलिए उन्होंने तारबंदी कर दी है। फिर भी वो इधर उधर जिद्दोजहद करते हैं और अपने लिए खाने का प्रयास करते हैं। तो खुदा ने, ईश्वर ने उनके लिए भी एक ऐसा मुकाम तय किया है कि वो भी समस्याओं का सामना करते हैं। कई बार तो ऐसे पशुओं को बहुत मुश्किल हो जाती है, जो पशु बिल्कुल प्यासे होते हैं, दिन भर इधर उधर भटकते हैं और उन्हें पानी की एक बूंद नहीं मिलती। तो क्या वो जिंदगी से जंग हार जाते हैं? नहीं, वो निरंतर चलते रहते हैं और एक मुकाम ऐसा आता है जहां पर उनको पानी की व्यवस्था हो जाती है। आप खुद तय कीजिए, हम खुद तय कर सकते हैं कि हम पशु से या फिर इंसान से किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे हम तुलना कर रहे हैं। ये हम अपने आप में जब सोचेंगे तब अपने आप हमारे दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में अपनी राय दीजिए और यह तय कीजिए कि क्या मैं टारगेट विद बलराम स्वामी पे आने के लिए नेक्स्ट हफ्ते सही तैयार हूं या नहीं हूं। ये सिर्फ आपके हाथ में है, आप तय करेंगे कि मैं आ सकता हूं आपके इस परिवार में या फिर नहीं आ सकता। मैं आपके कुशल और मंगल होने की कामना करता हूं, आपके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपका परिवार अच्छा हो, आपका उज्जवल भविष्य हो, इसके लिए मैं दिल से कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप यूं ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। टारगेट विद बलराम स्वामी में आप जुड़े रहिए, आपको यहां पर रोज़ नए नए वीडियो मिलेंगे, रोज़ नए नए ऊर्जा मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।